हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल शुक्ला आप सभी का द कारगिल हाइट्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में। पोषण वही है जिसमें हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने के लिए हम डे बाय डे भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। फूड को हम इनटेक करते हैं। अगर हम फूड को ना इनटेक करें तो हमारे बॉडी में कभी भी एनर्जी बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस फूड को खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोटी खाया, चावल खाया, तो साइंस के टर्म में आपने क्या खाया, इनटेक किया, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हिंदी में शर्करा बोलते हैं। फिर आपने दालें खाई, चने की दाल खाई, अरहर की दाल खाई, है ना। तो दालें खाते हैं, और दालें क्या है, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ आप घी खाते हैं, ठीक है, तेल खाते हैं, वो ऑयल्स लेते हैं, तो ये भी वसा का बहुत अच्छा क्या होता है, सोर्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे लाइफ इनका बहुत बड़ा रोल है। और उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और वो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं विटामिन, हिंदी में विटामिन पढ़ते हैं। और ये विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व है, और ये ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, माइक्रो होता है, सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि इसको फर्दर ब्रेक डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये टूटता नहीं है, ये हमारे बॉडी में डायरेक्टली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, हिंदी में अवशोषित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पसीना आता है तो पसीना हमारे कपड़ों में क्या हो जाता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये भी हमारे शरीर में डायरेक्टली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के बारे में। देखिए, विटामिन, बिल्कुल आप हिंदी में भी बिल्कुल यही सेम टर्म आप पढ़ेंगे, विटामिन। आपके मन में ये प्रश्न बन रहा होगा, क्या इनको भी खाने से एनर्जी मिलती है? जी नहीं। इस विटामिन को सेवन करने से, इस विटामिन को सेवन करने से या इनटेक करने से, इस विटामिन को इनटेक करने से, सेवन करने से आपको एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये बन रहा होगा, तो सर हम इसको खाते क्यों हैं? इसको इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में ये विटामिन उन्हें क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है, असिस्ट कर। ठीक वैसे ही जैसे मैं इस बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं उंगलियों से भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये मेरे पास जो पेन है, ये पेन मुझे क्या कर रहा है, लिखने में क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो विटामिन होते हैं, वे भी हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये विटामिन किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो आप बताएंगे यह एक कार्बनिक पोषक तत्व है, कार्बनिक पोषक तत्व है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व कहलाते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन उपस्थित है वह कार्बनिक, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है उसे आप क्या पढ़ते हैं, अकार्बनिक, जिसे आप इंग्लिश में इनऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन है, क्या है आपका, जो विटामिन है यह कैसा पोषक तत्व, कार्बनिक पोषक तत्व है, जिसमें क्या जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक पोषक तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इनके सेवन की बात करें तो इनका सेवन हम बहुत ही अल्प मात्रा में करते हैं। इनका सेवन किस में करते हैं? अल्प मात्रा, जिसे आप इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट। वी इनटेक इन ट्रेस अमाउंट, हम इन्हें बहुत ही अल्प मात्रा में सेवन करते हैं। स्पेशली हम इन्हें तब लेते हैं जब हमारे शरीर में किसी विशेष चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी, तभी हम इसको अलग से लेते हैं, अदरवाइज हम अलग से इन्हें नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये हमें फ्री में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ फ्री मिलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें चावल बहुत पसंद होता होगा, है ना। चावल, वही चावल जो आपके मन में फिगर बन गया होगा, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रोटी कितना भी खाने को हो तो खा लेते हैं, लेकिन जब तक चावल नहीं मिलता ना तब तक पेट नहीं भरता। ऐसा भी होता है ना कुछ लोगों के साथ। तो चावल, राइस, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इस कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च, क्योंकि चावल में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिससे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। लेकिन इसके साथ में फ्री में हमें मिल जाता है क्या, विटामिन B1। क्या मिल जाता है, विटामिन B1। हमने इनटेक क्या किया, हमने इनटेक किया कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमें फ्री में मिल गया क्या, विटामिन B1। क्या मिल गया, विटामिन B1। तो ये खास बात होती है, ठीक है। लेकिन हम इसको अलग से तभी लेते हैं जब हमारे शरीर में किसी विशेष चीज़ की होती कमी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे थे या आपके आसपास कोई व्यक्ति है, नॉर्मली अच्छे से खाता पीता है, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और बोन उसकी फ्रैक्चर हो गई, हड्डी टूट गई। अब डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया, तो अब आप खाना तो खाएंगे ही, लेकिन साथ में कैल्शियम लेंगे, साथ में विटामिन डी लेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी हड्डी को मजबूती प्रदान करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए अब आप अलग से इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इसका इंपॉर्टेंस, क्या रहा, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जो विटामिन है, वैसे इस विटामिन की खोज किसने की, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट डाउन, छाप दीजिए। विटामिन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे विटामिन की खोज किसने की, N.I. लूनिन जी ने किया। किसने किया, N.I. लूनिन जी ने किया था। विटामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय N.I. लूनिन। लेकिन इस विटामिन का सिद्धांत, विटामिन थ्योरी, इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं, विटामिन थ्योरी, या हिंदी में आप इसे पढ़ेंगे विटामिन का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे आप, विटामिन का सिद्धांत। तो विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था, विटामिन थ्योरी वॉज गिवन बाय हॉपकिंस जी ने दिया था। किसने दिया था, हॉपकिंस जी ने दिया था। क्या, विटामिन का सिद्धांत दिया था। और ये जो विटामिन शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, जो विटामिन शब्द है, जो टर्म है, विटामिन शब्द है, इस विटामिन टर्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम प्रयोग, इस विटामिन का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, और जिनका श्रेय जाता है किसको, फंक को जाता है। किसको जाता है, फंक जी को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है, फंक जी को जाता है। और इस विटामिन शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था, किसने किया था, फंक जी ने किया था। और इस विटामिन का नामकरण भी, नॉमेनक्लेचर भी, इस विटामिन का नामकरण भी किसने किया था, फंक ने किया था। इसीलिए आपने देखा होगा आपको मैक्सिमम बुकों में सिर्फ एक ही नाम मिलता है, फंक, फंक और फंक। क्योंकि आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज़ न्यू होती है तो उसका क्या होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, नाम होता है ना, नामकरण किया जाता है। तो वैसे इस विटामिन शब्द को नाम देने का श्रेय किसको जाता है, फंक को जाता है। इसलिए मैक्सिमम ऑप्शंस में आपको मिलेगा तो आप आंसर क्या लगाएंगे, फंक लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे N.I. लूनिन जी। विटामिन थ्योरी किसने दिया, हॉपकिंस ने दिया। विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया, या विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने, फंक ने किया। समझ में आ गया, ओके। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन के बारे में थोड़ा और देखते हैं। जो विटामिन होते हैं ये घुलनशीलता के आधार पर भी कई प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। हिंदी में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील।
जल में घुलनशील, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। और दूसरा है वसा में घुलनशील, दूसरा है आपका क्या, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, सॉल्यूबल इन फैट्स, सॉल्यूबल इन फैट्स, वसा में घुलनशील। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। पहले कौन सा है, जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, इसको आइए देखते हैं। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, एक है विटामिन बी, और दूसरा है विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और नेक्स्ट पॉइंट, वसा में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। समझ में आ गया। तो वसा में घुलनशील कितने प्रकार के विटामिन, 4 प्रकार। कौन कौन सा, के ई डी ए, प्यार से आप कीड़ा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कीड़ा। और जल में घुलनशील कितने हैं, 2। कौन कौन सा, बी और सी, या शॉर्ट फॉर्म में आप WBC बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, WBC। W मीन्स वाटर में, वाटर में सॉल्यूबल है कौन, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील कितने, 4 हैं, 4 हैं, कितने, KEDA। ओके, अब आइए बात करते हैं 1 बाय 1 विटामिन के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में विटामिन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आज के बाद आप ये मेरी क्लास को देखने के बाद विटामिन से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे के पूरे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन जिसका नाम है बहुत प्यारा सा विटामिन बी, विटामिन बी। आप देख रहे हैं विटामिन बी। अब ये विटामिन बी दिखने में बिल्कुल सिंगल लग रहा है, बिल्कुल आप लोग की जैसा, जैसे आप सब लोग सिंगल है ना, ये भी दिखने में बिल्कुल सिंगल लग रहा है, लेकिन ये सिंगल नहीं है। दिखने में जो बहुत सीधे होते हैं ना, एग्जैक्टली सीधे नहीं होते, देखो कितना सीधा सा प्यारा सा विटामिन बी, लेकिन एग्जैक्टली है ही नहीं। ये 8 सदस्य हैं, किसके, विटामिन बी के। हाउ मेनी मेंबर्स, 8 मेंबर्स। विटामिन बी हैव 8 मेंबर्स, विटामिन बी के 8 सदस्य होते हैं। वो कौन कौन से सदस्य होते हैं, अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कौन कौन से होते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 and विटामिन B12। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर्स नहीं होते कि 1 2 3 4 ऐसे करके, जी नहीं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। इनको आप एक साथ, ग्रुप ऑफ ऑल दीज विटामिन्स इज नोन एज बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे आप, बी कॉम्प्लेक्स। इन जो 8 विटामिनों का सदस्य है, आप इन 8 विटामिनों का जो सदस्य है आप देख रहे हैं, इनको आप एक साथ क्या बोल देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक रोज़ दिया, रोज़ दी मतलब एक किसी ने गुलाब दिया या कोई भी फूल दिया, पता चला कईयों ने एक एक फूल दे दिया आपको, तो आपके पास क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आ गए। और इन्हीं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को आप क्या बोलते हैं, बुके बोल देते हैं। क्या बोलते थे, बुके। अक्सर आपने शादियों में किसी ने किसी को गिफ्ट दिया होगा, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया होगा, या किसी ने दिया, कोई बात नहीं, जल्दी से आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको दूंगा बुके, बहुत प्यारा सा। ठीक है, तो व्हाट इज बुके, बुके इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक इसी प्रकार ये विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12 उनको एक साथ आप बोल देते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन कैसा पूछा गया, क्वेश्चन पूछा विच वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स,
निम्न में से कौन सा बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? ऑप्शन था B1, B2, B3, B4. देन यू विल आंसर B4. व्हाई? बिकॉज B4 इज नॉट मेंशन हियर. B4 इसका सदस्य नहीं है. कौन कौन से हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. अगर ये मेंबर्स आपको दिख गए, आप समझ जाइए ये बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर है. अगर इसके अलावा कोई और वर्ड दिखे, आप समझिए वो बी कॉम्प्लेक्स मेंबर नहीं है. समझ में आ गया? याद रहेगा. ओके, तो ये है आपके कौन से बी कॉम्प्लेक्स. तो ठीक है, फिर अगला कौन सा है? ये हो गया बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स के साथ आ गया कौन सा? विटामिन सी. कौन हो गया? विटामिन सी. और फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं? 4 हैं. कौन कौन सा? के, ई, डी, ए. कौन सा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए. तो इस तरीके से आज की क्लास में हम टोटल कितने विटामिन को पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले 8 मेंबर तो ये हो गए, और सी 8 1 9 हो गए, और 9 और प्लस 4 9 4 कितना हो गया? 13. टोटल अभी तक हाउ मेनी विटामिन्स आर डिस्कवर्ड? तो आप बताएंगे टोटल कितने? 13 विटामिन्स. कितने? 13 विटामिन्स के बारे में, या 13 विटामिनों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. समझ में आ गया? ओके, अब आइए हम वन बाय वन इन विटामिन के बारे में क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं. ठीक है, चलिए. और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? सबसे पहले इन विटामिन के स्पेसिफिक, इस विटामिन के क्या स्पेसिफिक क्या केमिकल नेम्स, जैसे आप हिंदी में रासायनिक नाम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम, केमिकल नेम. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इन विटामिन की जब हमारे बॉडी में क्या होती है? डेफिशिएंसी हो जाती, कमी हो जाती है, तब कौन सा रोग होगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. समझ में आ गया? कभी कभी मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर्स या इस टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस इसमें एनडीए से क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी के सभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो भी डेप्थ एनालिसिस के द्वारा. ठीक है, चलिए. तो ये आपके क्या है? विटामिन है. तो आपने देख लिया. आइए हम वन बाय वन पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो विटामिन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्या है? विटामिन है. विटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय फंक. फंक तो है ही है. ठीक है, नामकरण किया. इसके साथ साथ कौन है? एनाई लूनिन जी, जो मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स विटामिन होते हैं. कौन से? फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन. और विटामिन की थ्योरी किसने दी थी? विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंस साहब ने दिया. किसने दिया था? हॉपकिंस साहब ने दिया था. ठीक है, अब आइए वन बाय वन हम लोग क्या पढ़ते हैं. अब देखिए, आप देखिए आपके सामने बहुत ही प्यारा सा फिगर है. ठीक है, आप इसको देख के रियलाइज भी करेंगे, महसूस भी कर पाएंगे. देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किसकी बात करते हैं? विटामिन ए की बात करते हैं. क्या? विटामिन ए. और जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है. क्या होता है? रेटिनॉल. अच्छा, एक बात और, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम को हैं चाहे इंग्लिश मीडियम को हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो विटामिन है और उनके जो रासायनिक नाम है, उनकी इंग्लिश और हिंदी में कोई चेंजेस नहीं है. जैसे विटामिन ए है, हिंदी में विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है. इंग्लिश में क्या है? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, क्या है? रेटिनॉल है. और हिंदी में भी बिल्कुल सेम शब्द है. क्या है? रेटिनॉल. क्या है? रेटिनॉल. समझ में आ गई बातें? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, इस विटामिन ए को अन्य नाम से भी जानते हैं. किस नाम जानते हैं? अन्य नाम से भी जानते हैं. जैसे क्या बोलते हैं? एंटी ज़ेरोफ्थैल्मिक विटामिन. क्या बोलते हैं? एंटी ज़ेरोफ्थैल्मिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं. और इसी विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव या एंटी इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्टिव, या इसी को आप पढ़ते हैं एंटी इन्फेक्शियस विटामिन. एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी बोलते हैं आप इन्हें. हिंदी में आप इसको पढ़ते हैं संक्रमण रोधी विटामिन. क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं. किसको संक्रमण रोधी विटामिन आप बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं संक्रमण रोधी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मन में बनो, सर आखिर क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण
होने वाले इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है, सेव करता है, संक्रमण होने से रोकता है। इसीलिए आप इसे विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन या इंग्लिश में एंटी इन्फेक्शियस विटामिन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज। मन में ये बन रहा होगा सर ऐसे क्या क्या चीज़ें हम खाएं जिसके सेवन से आपको विटामिन ई क्या हो, मिले, और जिससे आपको कभी रोग ना हो। कौन सा रोग, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। देखें यहाँ पे, तो आप कौन कौन से सोर्सेज खाएंगे, और जो विटामिन ए के जो अच्छे सोर्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। पपाया है, पपाया है, पपाया मतलब पपीता है ना, पपीता आप खाते ही हुए, आजकल सीजन ही चल रहा है पपाया का, पपीता का, है ना। गाजर हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ ये एग हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। इधर बटर वगैरह भी ले सकते हैं, फिश भी देख सकते हैं, फिश ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी, लीवर ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये सभी के सभी, ऑल दीज आर द सोर्सेज, इसका सोर्स होते हैं किसके, विटामिन ए के होते हैं। और विटामिन ए के साथ साथ और भी सोर्स की बात करें, और भी स्रोत की बात करें, तो कौन कौन से होते हैं विटामिन ए के स्रोत की बात करें। मैंगो, मैंगो मतलब आम, जैसा सीजन आने वाला है, आ ही चुका है, एंट्री हो चुकी है आम के, तो आम बेस्ट सोर्स है किसका, विटामिन ए का। किसका है, विटामिन ए का। आम हो गया, मैंगो हो गया, और अभी गाजर आपने तो देखा ही था, गाजर भी आपने क्या किया था, देखा ही था, कैरेट देखा ही था आपने, गाजर हो गया, ठीक है। पपाया, पपीता, पपाया क्या है, पपीता, तो पपीता भी आपने क्या किया, देख ही लिया। तो ये पपीता, ठीक है, आम है, गाजर है, पपाया है, मैंगो है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, ऑल दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के क्या बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस विटामिन ए की जब हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो सबसे पहले विटामिन, जितनी भी विटामिन होती हैं उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग हो जाता है। कौन सा होता है, अपूर्णता रोग। अपूर्णता रोग, अपूर्णता रोग को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। कौन सा बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, या हिंदी में अपूर्णता रोग बोलते हैं। लेकिन इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप क्या बताएंगे। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और जिसे आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, रतौंधी बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने, रतौंधी। इंग्लिश क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक और है ज़ेरोफ्थैल्मिया। क्या नाम है उसका, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया ये बहुत ही प्यारा नाम है, और ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम वर्ड्स परीक्षा पूछा जाता है, ठीक है। वैसे इसकी शुद्ध हिंदी होता है शुष्कात छिपाप होता है। क्या होता है, शुष्कात छिपाप, ठीक है। शुद्ध हिंदी शुष्कात छिपाक होता है। अब शुष्कात छिपाक की शुद्ध हिंदी है, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा स्पेशली जीएस में जितने भी सब्जेक्ट उनमें साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपके इंग्लिश के वर्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो शुष्कात छिपाक, जैसे आप इंग्लिश में ज़ेरोफ्थैल्मिया, इसमें क्या होती है, आपके आँखों से आंसू क्या होते हैं, सूख जाते हैं। मतलब जैसे आपको किसी की याद आ रही है, रोने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो गया, आंखों से आंसू सूख जाते हैं, ठीक है। तो किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन ए की क्या होता है, कमी से हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये देखिए ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया ऐसे आपकी प्यारी प्यारी आंखों से आंसू गायब हो जाते हैं, और फिर एकदम रेडनेस रेडनेस हो जाता है, जैसा आप देख रहे हो रेड रेड जैसा हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस आप देख ही रहे हैं, क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, और ये जो विटामिन ए है ये और क्या क्या करता है, इसके साथ साथ क्या है, विटामिन ए क्या करता है, रेटिनॉल पिगमेंट्स को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, रोडोपिज्म ऑफ रॉड सेल्स एंड एडोपिज्म ऑफ कोन सेल्स ऑफ आइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा होगा, सर रॉड सेल और कोन सेल क्या होता है, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए समझिए। हमारी आइज, प्यारी सी आंखों में कितने टाइप के सेल होते हैं, 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है आपकी रॉड सेल और एक होती है आपकी कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल, और जो रॉड सेल होती है इसी की वजह से हमारी जिंदगी कैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। कैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। और
कौन सेल की वजह से हमारी जीवन कैसा होता है, कलरफुल हो जाता है। कलरफुल, कलरफुल बोले तो रंगीन। जैसे आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहा हूँ। तो आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों आप कलरफुल देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी कौन सेल क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसमें, देखने में। वो भी कौन सी कलरफुल चीज़ है। लेकिन जिनमें कौन सेल नहीं होती, जिसमें केवल और केवल क्या होती है, रॉड सेल प्रेजेंट होती है, उनकी जीवन कैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट। उन्हें ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से लगभग 10 साल पहले होता क्या था कि हम लोगों के घर में टेलीविज़न हुआ करता था। वो भी कौन सा, ब्लैक एंड वाइट टीवी, सुना होगा आपने, तो देखा भी होगा। तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है, तो उसमें कोई भी इंसान कितना भी कलरफुल ड्रेसेस पहन के आ जाए, दो ही चीज़ दिखता था, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कलरफुल टेलीविज़न आ चुका है ना। मैं जिस डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि कलरफुल चीज़ें क्या हैं, आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पे कलरफुल चीज़ें। अब यहाँ पे कलरफुल मैं जैसा कलर यूज़ करना चाहूँ, कलर को क्या करता यूज़ कर सकता हूँ। कलरफुल क्या करते हैं, यूज़ कर सकता हूँ। मुझे ग्रीन कलर लेना है, मैं ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, जैसा मैं चाहूँ वैसा कलर यहाँ क्या करता हूँ, यूज़ कर पा रहा हूँ। कलरफुल क्यों? क्योंकि मेरी कौन सल ठीक प्रॉपर काम कर रही है। और वही कौन सल खराब हो जाए तो मुझे कलरफुल चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। ये रोल होता है किसका, कौन सल का। और एक और काम की बात बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तब आपसे पूछेगा। तो जो कौन सेल होती हैं मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, ये डे टाइम में, दिन के समय में, डे टाइम में, दिन के समय में ये ज़्यादा सक्रिय होती हैं, हाईली एक्टिव होती हैं, हाईली एक्टिव होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं। कौन ज़्यादा सक्रिय होता है, कौन सेल, कब, दिन के समय में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है, ये फिर क्या होती है, लेस एक्टिव होती जाती है, कम सक्रिय होती जाती है। कौन सेल। लेकिन वही रॉड सेल है। अब रॉड सेल क्या करती है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ये जो रॉड सेल होती हैं, ये नाइट में, रात में हाईली एक्टिव होती हैं। रात में क्या होती है, हाईली एक्टिव होती हैं, हाईली एक्टिव होती है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, ज़्यादा सक्रिय होती हैं। क्या होती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं, हाईली एक्टिव होती हैं। कौन सा सेल, रॉड सेल। कब, नाइट के टाइम पे। लेकिन डे के टाइम पे ये क्या होती है, लेस एक्टिव होती है, लेस एक्टिव होती है। तो सीखने को क्या मिला कि आप कभी भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी को शॉपिंग कराने जा रहे हैं, कहाँ कब लेके जाइए, दिन में लेके जाइए। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप दिन में जाएंगे, आपकी आंखों में जो कौन सेल हो बहुत क्या हाईली एक्टिव होगी। तो जो हाईली एक्टिव होगी और ये क्या करती है, कलर को देखने में क्या करती है, हेल्प करती है डिफरेंट। तो आप क्या है, आपको कभी कलर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो कलर लिखना चाहिए आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन वही रात के टाइम पे क्या होता है, ये लेस एक्टिव होती है। उस टाइम पे क्या होती है, ये रॉड सेल क्या होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि रात के समय आपको दूर की चीज़ें आप देखो तो लगभग आपको कितनी भी कलरफुल चीज़ें आपको दो ही रूप में दिखती हैं, ब्लैक एंड वाइट में दिखती हैं, ठीक है। आपको रात को आप शॉपिंग करने गए, मॉल वगैरह में गए, तो आपको सपोज आप जीन्स लेने गए, तो वहाँ पे डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर की जींस दिखा दी जाए तो आपकी आंखें क्या नहीं कर पाती, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कौन सा डार्क ब्लू है और कौन सा ब्लैक है। लेकिन दिन के समय में ब्लैक कलर की एक नहीं 1000 वैरायटीज क्या कर दी जाए, दिखा दी जाए। ब्लैक जीन्स आप लेने गए, ब्लैक जीन्स की 1000 वैरायटी दिखा दीजिए तो आपकी आंखों के कौन से इतनी पावर है कि आपकी आंखें बता सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती हैं, ये वाला ब्लैक, ये वाला ब्लैक सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ये है पावर किसकी, कौन सेल की, ठीक है। तो ये विटामिन ए क्या करता है, हेल्प करता है इनको एक्टिवेट करने में। समझ में आ गई बात है, याद रहेगा। चलिए अब आइए बात करते हैं विटामिन ए के सोर्सेज। आपने ये सब चीज़ें क्या कर लिया, देख लिया ना ये सब चीज़ें। ओके, विटामिन ए हो गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, विटामिन बी1। क्या है विटामिन बी1, जो बी कॉम्प्लेक्स का पहला सदस्य है, फर्स्ट मेंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का, किसका है, बी कॉम्प्लेक्स का पहला सदस्य, फर्स्ट मेंबर
ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स का कैसा सदस्य है? पहला सदस्य है, और उसका नाम क्या है? B1। और B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम? थाइमीन होता है। क्या नाम होता है? थाइमीन। ठीक है। और जो विटामिन B1 है, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो क्या होता है? बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, जो बेरी बेरी होता है, ये कई सारे डिजीजेस, स्किन डिजीजेस के क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं, जिन्हें आप एक साथ क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोल देते हैं। आइए सोर्सेस की बात करें, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी पल्सेस हो गई, ठीक है, ये आपके ब्रेड वगैरह हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन B1। क्या है? विटामिन B1 हो गया। ठीक है। फंक्शंस मैंने आपको बताया कि विटामिन B1 किससे रिलेटेड होता है? स्किन, स्किन से रिलेटेड होता है, त्वचा से संबंधित होता है। जैसे आप देख रहे हो, हमारे ये हाथ है, तुम्हारे हाथ में आज कैसा रैशेस टाइप के हो जाते हैं, लाल लाल से पड़ जाता है, आपने थोड़ा सा ईचिंग होने लग जाता है, तो यही हो जाता है। ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाए? इससे तो आपने सिम्टम्स देख लिया। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बताएंगे बेरी बेरी। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। आपके एग्जाम बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाएगा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे क्या? बेरी बेरी हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये किस में हेल्पफुल? तो एसेंशियल फॉर नॉर्मल, किसके लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये हमारे नर्वस सिस्टम के कार्य में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है, असिस्ट करता है। कौन? विटामिन B1। अब आई बात करते हैं नेक्स्ट वन, B2। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। और ये है कॉमन सोर्सेज हैं। कौन कौन से स्रोत है जहाँ से आपको राइबोफ्लेविन मिलता है? B2 मिलता है। ये लीवर हो गया, मिल्क हो गया, है ना, ये जो आप देख रहे हो, बटर वगैरह देख रहे हो। इसके साथ साथ ये वेजिटेबल्स वगैरह आप ये देख लिए, ठीक है, किडनी होंगे, एग हो गए, तो ये सभी के सभी इसके साथ साथ क्या हो गया? कुछ इधर से कुछ नट्स वगैरह हो गए, कुछ सीड्स वगैरह हो गए, और इधर लीफी वेजिटेबल्स हो गई, है ना। तो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्या होता है? B2। क्या होता है? B2 राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। और इसकी डेफिशिएंसीज क्या होता है? किलोसिस रोडीज हो जाता है। क्या होता है? किलोसिस। याद रहे, क्या हो जाता है? किलोसिस हो जाता है। और इस किलोसिस में भी ये भी किससे संबंध है? आपका स्किन से ही रिलेटेड है। फिर आप देखो, जैसे हमारे होंठ होते हैं, अभी देखो ये हमारे लिप्स हैं, और लिप्स ऐसे देखिए कटना क्या हो जाता है? शुरू हो जाते हैं, ऐसे पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। त्वचा से संबंधित ये भी रोग हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी में जो स्किन होती है, उस स्किन को क्या करता है? हेल्थी रखता है। ठीक है। ओरल म्यूकोसा के, एंड इट मेक्स काउज मिल्क न्यूट्रिशियस एंड येलो। ठीक है। और इसकी वजह से जो काउस का मिल्क होता है, गाय का दूध होता है, वो क्या होता है? ज़्यादा पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है, पोषक तत्व से भरा हुआ होता है, और उसका रंग हल्का पीला भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इससे विटामिन B2 को येलो विटामिन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज येलो विटामिन। हिंदी में पीला विटामिन बोलते हैं, येलो विटामिन। येलो विटामिन हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं? पीला विटामिन। इसे पीला विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? विटामिन B2 को। याद रहेगा, विच विटामिन इज नोन एज येलो विटामिन, देन यू विल आंसर विटामिन B2 को बोलते हैं येलो विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया। फिर आई बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन B3। और इस विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन, या इसे बोलते हैं निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोटिनिक एसिड, जिसे आप हिंदी में निकोटिनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में एसिड, और हिंदी में आप इसे क्या बोल सकते हैं? अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, ओके, ठीक है। तो विटामिन B3, नियासिन देख लिया, या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। इनके सोर्सेस की बात करें, ये भी विटामिन जो ये क्या हो गया? B3 है, इससे पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बिल्कुल आप सेम शब्द पढ़ेंगे, पेलाग्रा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब इनकी जो सोर्सेज की बात करें, तो आप ये देख रहे हैं, ब्रेड वगैरह देख लिया, इधर फ्लैशेस, मांस वगैरह देख लिया, इधर मूंगफली वगैरह हो गया, इधर आप देख रहे हैं क्या? गन्ने वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है? ऑल दीज आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ विटामिन B3।
क्या होता है विटामिन B3। अब मैंने आपको बताया ये भी है, स्किन से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं ये आपके हाथ से हैं, आप हाथ में देखो ये ऐसे ऐसे पोर्स टाइप के हो जा रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ये पूरे इसमें सुकड़न जैसी आने लग जाती है स्किन में, आपके हाथों में ऐसा होने लगता है, कभी कभी तो उंगलियों के बीच बीच में पूरे ऐसे दाने दाने होने लग जाते हैं, कभी कभी जैसे पानी जैसा भर आता है, फिर आप उसको दबाते हो तो पेन वगैरह होता है, ठीक है, तो ये से होता है, क्लियर है। और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वन आई जाइए, B3 आपने देख लिया, अगला क्या है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 को पढ़ता है पेंटोथेनिक एसिड, हिंदी में पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल भी बोला जाता है किसको, विटामिन B5। और विटामिन B5 की कमी से भी क्या होता है, डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, क्या होता है, डर्मेटाइटिस, क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। और ये भी किससे संबंधित है, चर्म रोग से, त्वचा से संबंधित क्या होता है, रोग होता है, कौन, ये भी आपका विटामिन B5 है। सोर्सेज की बात करें तो बिल्कुल वही कॉमन से सोर्सेज हैं, ठीक है, ये मिल्क वगैरह होता है, मूंगफली वगैरह, टमाटर वगैरह हो गया, एग वगैरह हो गया, बटर वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ विटामिन B5, क्या हो गया, विटामिन B5। नेक्स्ट आइए बात करें, विटामिन B5 है, ये मेन कंपोनेंट है को एंजाइम ए का, और वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करता है, ये रोल करता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है आप देख पा रहे हो, ठीक है, हमेशा ये आपकी स्किन से रिलेटेड है, ये साथ में आपको क्या हेडेक से भी क्या करता है, रिलीफ दिलाता है, कभी कभी सिर दर्द भी होने लग जाता है, तो इस विटामिन के सेवन से क्या करते हैं, हमारे डर्मेटाइटिस में तो हेल्प होता ही, साथ में हेडेक में भी क्या करता है, हेल्प करता है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट वन B6। B6 क्या होता है, पायरिडॉक्सिन, क्या आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप क्या पढ़ते हैं, पायरिडॉक्सिन, याद रहेगा, केमिकल नेम किसका, विटामिन B6 का। अगर सोर्स की बात करें तो आप देखिए, देख सकते हैं नाशपाती इधर आप देख सकते हैं, फिश देख सकते हैं आप इधर, हो गया आए बात समझ में, सोयाबीन क्या आपकी बड़ी वगैरह सोयाबीन आप देख सकते हैं, सोयाबीन है ना, मिल्क हो गया, एग हो गया, ऑल दीज आर सोर्स ऑफ विटामिन B6। और इस विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, ब्लड विटामिन बोलते हैं, अलग से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, विटामिन B6। और इस विटामिन B6 की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और एनीमिया को आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, रक्ताल्पता, क्या पढ़ता है, रक्ताल्पता, 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 ठीक है, ये रक्ताल्पता होता है, जिससे आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, एनीमिया पढ़ते हैं, मतलब खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, किसमें, विटामिन B6। इसीलिए दिस इज अ मेंबर ऑफ ब्लड विटामिन, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, ब्लड विटामिन भी बोलते हैं, ब्लड विटामिन, ब्लड विटामिन। ब्लड विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जब कमी हो जाती है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड विटामिन में और कौन कौन से विटामिन होते हैं, इनको भी थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लड विटामिन को बोलते हैं कौन कौन सा, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, इन तीनों को आप क्या बोलेंगे, ब्लड विटामिन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इन विटामिनों की हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, हिंदी में रक्ताल्पता हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रुधिर से संबंधित विटामिन है, कौन सा नहीं है, विच वन इज ब्लड रिलेटेड विटामिन, या विच वन इज नोन एज ब्लड विटामिन, निम्न में कौन सा रोग ब्लड विटामिन के नाम से कहलाता है, समझ में आ गया। तो आप याद रखेंगे B6, B9 और B12, अंडरस्टूड, ओके। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, इनके फंक्शंस आप देख रहे हैं, क्या हो गया, इनके फंक्शंस कौन सा था, P6 हो गया। अब आप देखें विटामिन B कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। और ये इनके और भी क्या कार्य होते हैं, इन्वॉल्व्ड होते हैं किसमें, इन न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में क्या करते हैं, हेल्प होते हैं। और ये कीप्स ब्लड शुगर इन नॉर्मल रेंजेस, और ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड शुगर होता है ना, उसको क्या करता है, नॉर्मल करता है, सामान्य बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, अंडरस्टूड, क्लियर हो गई बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट,
फिर देखिए विटामिन B7, क्या है विटामिन B7, और विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है बायोटिन। और हिंदी में भी बिल्कुल आप सेम शब्द है इंग्लिश और हिंदी का। हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं, आप बायोटिन ही पढ़ेंगे। विटामिन H क्यों बोलते हैं आप, विटामिन एच क्यों बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विटामिन एच क्यों होती है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, हेयर से संबंधित है। क्या संबंध है, हेयर से। हेयर का मतलब क्या होता है, बाल, बाल से संबंध होता है। ठीक है, विटामिन एच, बायोटिन, क्योंकि जब इसकी कमी हो जाती है, जब इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हेयर लॉस होने लग जाते हैं। क्या होने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, ऐसी समस्याएं होने लग जाती हैं। ठीक है, तो सोर्सेज आप क्या क्या चीज़ें खाएंगे। ठीक है, आप इधर आप इंटेक कर सकते हैं, मिल्क इंटेक कर सकते हैं, एग इंटेक कर सकते हैं, मूंगफली इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी सब क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें। अब इसमें क्या होगा, फंक्शंस की बात करें तो आप देख रहे हैं हेल्प्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स द बॉडी मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन सब में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, एनीमिक पर्सन हो जाता है, उसमें आरबीसी क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बाल भी क्या होता है, झड़ना शुरू हो जाते हैं, बोन्स भी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने लग जाती है, मसल्स वगैरह भी क्या होते हैं, वीक होने लग जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। ठीक है, और विटामिन B9 भी किससे संबंधित है, ब्लड से संबंधित है, रुधिर से संबंधित है। ठीक है, इनके सोर्सेस क्या है, आप फर्स्ट क्लास केला खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। ठीक है, लीवर ऑयल ले सकते हैं, इसके साथ हरी जो पत्तेदार सब्जी होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B9, और जिसमें क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एनीमिया को ठीक करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, चुकंदर का जूस। चुकंदर समझ रहे हैं ना, जिससे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीट रूट बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं। ठीक है, चुकंदर। ठीक है, मैं यहाँ साफ साफ लिख दूँ, आप इसे क्या बोलते हैं, चुकंदर। समझ में आ गया। इसके साथ साथ आप अनार ले सकते हैं, पोमग्रेनेट ले सकते हैं, अनार का भी आप क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। इसके बाद हरी पत्तेदार सब्जी ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी समझ रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो पत्ते वाली होती है, जैसे पालक हो गया, है ना, पालक हो गया, चौलाई हो गई, है ना, मेथी हो गई, सोया हो गई, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ आयरन। और जब हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, या विटामिन B6 की कमी हो जाती है, उससे भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, सोर्सेज होते हैं। अब ये हमारे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए इससे कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। और कैसा वाला रहे, क्या, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। और जब इसकी कंडीशन सीवियर हो जाती है तब क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या आप देख रहे हैं, ये क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लड सेल आप देख रहे हो नॉर्मल सा है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिक्स वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, सिम्टम्स हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड, याद रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। क्या है, विटामिन B12, और विटामिन B12 को रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या नाम होता है, साइनोकोबालामीन। और जो साइनोकोबालामीन में आप ये जो वर्ड देख रहे हैं साइनो, और ये साइनो शब्द किससे मिलकर बना है, साइनिन से मिलकर बना है। और साइनिन का मतलब ही होता है ब्लू, और ब्लू को जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू विटामिन। क्या बोलते हैं, ब्लू विटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन को ब्लू विटामिन बोलते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे, विटामिन B12 को ब्लू विटामिन कहा जाता है। विटामिन B12 इज नोन एज ब्लू विटामिन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो साइनिन वर्ड है, साइनो शब्द है, ये साइनिन से मिलकर, साइनिन का मतलब ही होता है नीला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कोबाला, आप देख रहे हैं, आप देखिए कोबाला, कोबाला मतलब इसमें एक खनिज पाया जाता है जिसका नाम होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है, CO। और इसके सोर्सेज आप देख रहे हैं, फिश वगैरह हो गया। ठीक है, इधर आप देखें ग्रीन लीची हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, और ये इसकी कमी से आपकी आरबीसीज में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, मतलब एनीमिया हो जाता है। और पता है कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ये देखिए उसका नाम क्या है, पर्नीशियस एनीमिया, बड़ा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा क्या होती है,
खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पर्नीशियस क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। लैक ऑफ विटामिन B12 कैन रिजल्ट इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। समझ में आ गया, याद रहेगा। और इसके कार्य की बात करिए, हमारे मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, ब्लड फ्लो को भी प्रभावित करता है, और ये डीएनए सिंथेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, और आरबीसीज के मैचुरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं विटामिन सी के बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विटामिन सी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। हिंदी में आप पढ़ते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है। और इस विटामिन सी को अन्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप देख रहे हैं हीट सेंसिटिव विटामिन। क्या बोलते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन। और हीट सेंसिटिव विटामिन को आप हिंदी बोल सकते हैं ताप संवेदी विटामिन। क्या बोलेंगे, ताप संवेदी विटामिन। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप संवेदी विटामिन भी इसको बोलते हैं। हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव विटामिन आप पढ़ेंगे, हीट सेंसिटिव विटामिन। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट, हीट सेंसिटिव विटामिन या हिंदी में ताप संवेदी विटामिन इसे क्यों कहते हैं, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, ज़्यादा ताप दिया जाए, अगर ताप बढ़ाया जाए तो ये विटामिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हीट सेंसिटिव विटामिन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन सी क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कौन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, स्ट्रांग हुई, बड़ी शानदार होगी, तो आपको जल्दी कोई रोग होने नहीं पाएगा। ये खास बात होती है। इसीलिए विटामिन सी का हमें क्या करना चाहिए, डेली सेवन करना चाहिए, डेली इनटेक करना चाहिए, जिससे आप क्या रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये खास बात होती है, ठीक है। और एक और बात कि जो विटामिन सी है, कौन सा, विटामिन सी है, और ये विटामिन सी आपके शरीर में रिजर्व नहीं होता, संचित नहीं होता, ठीक है। क्यों संचित नहीं होता, आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन सी किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, सोल्यूबल इन वाटर। तो आप खुद सोचो, अगर ये जल में घुलनशील है तो जब जल में घुलनशील होगा तो क्या होगा, जल में मिक्स हो जाएगा, और ये यूरिन के थ्रू या पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे शरीर में संचित नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा। इसीलिए आपको इसका सेवन क्या है, प्रतिदिन करना चाहिए, डेली इसका आपको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, डेली इनटेक करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपकी त्वचा भी क्या रही, चमकती दमकती रहे, क्योंकि यह आपकी त्वचा को भी झुर्रियां होती हैं उसको खत्म कर देता है, ठीक है। आपकी त्वचा में ग्लो बन जाता है, शाइनिंग बनता है, किसकी वजह से, विटामिन सी की वजह से। तो ये खास बात होती है क्या, विटामिन सी के बारे में। अब आपके मन में ये प्रश्न बन रहा होगा कि सर ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जिनका हम सेवन करें तो आप हमेशा कैसे दिखेंगे, हमेशा स्किन आपकी ग्लो करती रहेगी। तो आप कभी भी मुंह धुल सकते हैं, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी, ठीक है। आइए देखते हैं सोर्सेस के बारे में। अगर बात करें सोर्सेस के बारे में तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा जो सोर्स होता है, आप देख रहे हैं ताज़ा आंवला। क्या है, आंवला। और ये विटामिन सी का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर आप चाहते हैं विटामिन सी इनटेक करना तो आप क्या इनटेक कर सकते हैं, आंवला। और आंवले की खास बात क्या है, आंवला ताज़ा है तब भी गुणकारी, आंवला सूख गया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर भी लाभकारी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा आयुर्वेदा में इसको मेडिसिन की तरह भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप आंवले खा सकते हैं, ठीक है, आंवले का पाउडर खा लीजिए या कच्चा आंवला खा लीजिए, आंवले का जूस पी लीजिए, तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। लेकिन एक खास बात याद रखिएगा, उबलते हुए पानी में कभी आप
विटामिन सी या किसी भी खट्टे फल को नहीं डालें, नहीं तो क्या होगा, विटामिन सी क्या होगा, उससे नष्ट हो जाएगा। खट्टापन तो रहेगा लेकिन उसमें विटामिन सी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रस का मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई, है ना, नींबू मतलब लेमन हो गया, संतरा का मतलब जैसे आपका ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, मौसम्मी जिससे आप स्वीट लेमन भी बोलते हैं या मौसम्मी भी बोलते हैं आप इससे, तो ये भी विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, जो आप देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी प्यारी सी एकदम ताजी फ्रेश ग्रीन चिली, हरी मिर्च, तो ये जो हरी मिर्च है ये भी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। कौन, हरी मिर्च। तो बात समझ पा रहे हैं, अगर आप डेली ये आंवला, संतरा सब नहीं खा पा रहे तो आप हरी मिर्च से भी काम चला सकते हैं। किसके लिए, विटामिन सी के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ अमरूद हो गया और ये क्या हो गया, टमाटर हो गया, हरे पत्तेदार सब्जी हैं, ये भी विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, कार के बारे में देख लेते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, और ये कोलेजन को बनाने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब संयोजी ऊतक, हिंदी में आप इन्हें क्या पढ़ते हैं, संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में आप पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू के क्या है, को बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन, विटामिन सी। और अगर हमारे शरीर में इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी। और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, क्या हिंदी में भी और इंग्लिश में आप क्या लिखते हैं, स्कर्वी ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप, हिंदी और इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, स्कर्वी ही पढ़ते हैं। समझ में आ गई बातें, याद रहेगा, क्लियर हो रही बातें। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। और स्कर्वी में होगा क्या, जो आपके मसूड़े हैं, मसूड़े मतलब समझ रहे हैं, ये जो आपका दांत है, प्यारा सा ये दांत होता है, और दांत के चारों ओर इधर ये जो मसूड़े होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में गम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं। और ये मसूड़े क्या प्रभावित हो जाएंगे अगर आप ऐसे ब्रश लेके करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खून निकलना, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके मसूड़ों को विश्वस्त रखने का काम कौन करता है, विटामिन सी करता है। ठीक है, तो आपके चमकते दमकते दांतों का राज भी क्या हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और ये कैल्सीफेरॉल विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, क्या नाम इसका, कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो विटामिन डी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, एक है विटामिन D2 और एक है विटामिन D3। और D2 को आप पढ़ते हैं, D2 को पढ़ते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या पढ़ेंगे आप इसको, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 को आप पढ़ते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। क्या पढ़ेंगे, कोले कैल्सीफेरॉल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोले पढ़ेंगे, CHOLE, छोले मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, कोले पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये विटामिन डी। और इसके सोर्सेस की बात करें, स्रोत की बात करें, तो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। सबसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोर्स मिल जाता है वो कौन होता है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। और आपको पता है ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ये विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और विटामिन डी हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनको एब्जॉर्ब करने में, इनको अवशोषित करने में क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है। कौन, विटामिन डी। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमने सूर्य का प्रकाश लेंगे तो आपकी हड्डियाँ क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी। ठीक है ना, तो इसके सोर्सेज मिल्क भी है, ठीक है, फिश ऑयल भी है, इसके साथ साथ क्या है, एग हैं। तो ये सभी क्या है, विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। फिर आइए बात करते हैं, अगर इनकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा।
अगर विटामिन डी की कमी हो गई, किस में कमी हो गई, बच्चों में कमी हो गई, चाइल्ड में कमी हो गई, तो हिंदी में कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग। कौन सा होता है, सूखा रोग। और इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं रिकेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं, इसको रिकेट्स पढ़ते हैं। और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, सूखा रोग। किस में, बच्चों में। इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पैर आप देख रहे हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, कैसे स्ट्रेट होते हैं। लेकिन जब रिकेट्स हो जाता है तो बच्चों में यही जो हमारे पाँव होते कैसे होते हैं, टेढ़े होने लग जाते हैं, कर्वी होना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं। फिर ये तो किसकी बात थी, बच्चों की बात थी। लेकिन इसी विटामिन डी की कमी में जब किसकी कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, किस में हो जाए, एडल्ट में हो जाए। कहाँ हो जाए, एडल्ट में। और एडल्ट को मतलब क्या बोलते हैं, वयस्क में हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। और इस ऑस्टियोमलेशिया को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अस्थिर रुग्णता। क्या बोलते हैं, अस्थि रुग्णता बोलते हैं, अस्थि रुग्णता। या इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हैं। और ये ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है, एडल्ट में होता है। क्या होता है, या इसे ही आप क्या बोल सकते हैं, एडल्ट रिकेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडल्ट रिकेट्स बोल सकते हैं। इसमें भी यही होते हैं, प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो स्ट्रेट होते हैं पैर, वो हल्के से क्या लगते हैं, कर्वी होना शुरू हो जाते हैं। ये इनके सिम्टम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। और इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाता है, हिंदी में सुंदरता वाला विटामिन कहते हैं। ठीक, क्योंकि आपकी त्वचा को भी क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में जो जनन क्षमता होती है, जो रिप्रोडक्टिव पावर होती है, उसको भी ये बैलेंस कर लेता है। इसीलिए जब इस विटामिन की कमी हो जाती है तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें, बादाम बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके बाद ऑयल है, ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। हरी सब्जियां हैं, उसके बाद सीड्स हैं, ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। फिर अगर इनकी कमी हो जाएगी, किसी कमी हो जाएगी, विटामिन ई की कमी हो जाएगी, तो क्या हो सकता है, नपुंसकता रोग हो सकता है। इसके साथ साथ ये हमारी त्वचा को भी क्या रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। क्या रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। और इसमें हमारी त्वचा को क्या रखते हैं, हेल्थी रखते हैं। याद रहेगा, क्लियर है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, विटामिन के। विटामिन के को बोला जाता है रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, जिसे आप एंटी क्लॉटिंग विटामिन बोलते हैं। एंटी क्लॉटिंग विटामिन मतलब ये आपके रुधिर को अगर ब्लड बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही, तो उसको रोकने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं, गलती से आपका हल्का सा कट लग गया, तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो आप उसको दबा देते हैं। जैसे ही दबाते हैं, कुछ 8-10 मिनट के बाद ब्लड बहना रुक जाता है। दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग, जिसे आप हिंदी में साइंस के टर्म में स्कंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कंदन। और इंग्लिश में कोगुलेशन भी बोलते हैं, कोगुलेशन भी बोलते हैं। इनके सोर्सेज की बात करें, इनके सोर्सेज में हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सोयाबीन होती है, ये सब इनके प्रमुख क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे बताए इनके कार्य क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देख रहे हैं जैसे आरबीसी खून बह रहा है, तो इसको क्या पकड़ लेता है, पकड़ देता है, एकदम बांध देता है। दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग, इसे क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो पढ़ाया आपने बहुत सारी चीज़ सीखी होंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप और इसके अलावा आप कौन कौन सा टॉपिक में चाहते हैं मैं आपको इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, आपको टॉपिक लेके बताऊं, तो कौन सी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।